तो नमस्कार, कैसे हो भक्तों आप? तो स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो पिछली वीडियो में आपको हमने बताया था पिछली वीडियो में बताया था हमने ढींग से बद्रीनाथ तक। तो अब हम आदि बद्रीनाथ जी से श्री केदारनाथ, और श्री केदारनाथ से हम आपको ले चलेंगे बरवारी हरियाणा हरियाणा रा- हरियाणा राज्य तक। तो इस वीडियो में आप देखेंगे इस बीच में पड़ने वाले विभिन्न स्थान और श्री कृष्ण के लीला स्थल और गांव, जो विशेष रूप से आपको देखने को, इनके दर्शन करने को मिलेंगे। और उन्हीं के बीच हम देखेंगे हरियाणा और राजस्थान के बीच में जो गांव पड़ते हैं उनमें ब्रजवासियों का अपार प्रेम श्रद्धालुओं की ओर। तो भक्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अगली वीडियो आपको जल्दी, रोज 84 कोस परिक्रमा की ऐसी वीडियो आपको रोज देखने को मिलेगी। हर एक गांव श्री कृष्ण की लीला स्थली आपको देखने को और दर्शन करने को प्राप्त होंगी। तो अभी हम आदि बद्रीनाथ से आपको ले चलेंगे सीधे हरियाणा राज्य तक। तो इस बीच में पड़ने वाले सभी गांव और कृष्ण भगवान की लीला स्थली आपको देखने को मिलेंगी। तो अभी रात का समय हो चुका है और अभी हम बद्रीनाथ जी से निकलकर श्री केदारनाथ आ चुके हैं। और आप देख पा रहे होंगे भक्तों की संख्या काफी बढ़ चुकी है। और अभी केदारनाथ में अभी हम, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो अभी हम केदारनाथ पे आ चुके हैं और आप देख पा रहे होंगे जो सामने हम सीढ़ियाँ कितनी सारी चढ़ रहे हैं अभी ऊपर केदारनाथ मंदिर के। तो यहाँ से बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। कैमरा में इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आई, लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत यहाँ से दिखाई दे रहा था नीचे का नज़ारा। और भक्त अभी ऊपर जा रहे हैं। और जहाँ से देखने के बाद बहुत खूबसूरत यहाँ से दिखाई देता है। और केदारनाथ मंदिर के ऊपर आप देख पा रहे होंगे कितने लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हो चुकी है। और अभी केदारनाथ का जो नज़ारा है वो रात के लगभग 3:30 बजे और 4 बजे के बीच का है। तो केदारनाथ मंदिर का खूबसूरत नज़ारा आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर बहुत भक्त एकत्रित हो चुके हैं और ऐसा आनंद देखने को पहली बार मिला है जो इतनी संख्या में यहाँ पर भक्त आए हुए हैं। और लगभग 300 सीढ़ियाँ यहाँ पर चढ़ने के बाद हम ऊपर पहुँचे थे मंदिर के। तो मंदिर पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। और आप जो उसकी अंदर जो मूर्ति है, मंदिर तो नहीं है, एक गुफा टाइप की है, उसके अंदर जो मूर्ति है वो सेम ऐसी जो मूर्ति आपको दिखाई देगी यही वाली है। और साथ ही में उनके साथ जो गणपति और बाकी अन्य देवी देवताओं की मूर्ति आपको दर्शन करने को प्राप्त होगी। और उसकी साथ ही गुफा में से आपको निकलने का एक रास्ता मिलता है छोटा सा। तो उसके अंदर सिर्फ एक ही व्यक्ति निकल सकता है और उसमें से आपको निकलना पड़ता है। तो अभी हम दर्शन करके नीचे आ चुके हैं। और आप जो केदारनाथ धाम का गेट है वो देख पा रहे होंगे सामने से, कितना विशाल गेट बना है। और चलिए चलते हैं, केदारनाथ के दर्शन करने के बाद हम अपनी यात्रा आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। और लगभग सुबह के 6, 6:30 बज चुके हैं और अभी हम केदारनाथ से निकल चुके हैं हरियाणा राज्य की ओर। तो इसके बीच में पड़ने वाले आपको गांव और अन्य जो ब्रजवासी जो श्रद्धालुओं की सेवा भाव करते हुए आपको दिखाई देंगे। और सामने जो हमें गांव दिखाई देगा बादला, तो आप देख पा रहे होंगे जो सामने गांव। और यहाँ के ब्रजवासी बहुत ही अच्छे और उनका स्वभाव बहुत ही प्यारा है यहाँ का ब्रजवासियों का। और सामने जो चरण पहाड़ी मंदिर है और देवी माता का मंदिर आपको यहाँ से, अगर आप जहाँ पर भक्त जा नहीं रहे हैं लेकिन आप जा सकते हैं तो आराम से माता जी के दर्शन, माता वैष्णो देवी के दर्शन कर सकते हैं। और जो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे भक्त श्रद्धालु कितनी लगभग 8 बज चुके हैं और सुबह का टाइम है। तो अभी ठंडा ठंडा है, इसलिए आपको दिखाई देंगे सारे भक्त जो पीछे और साथ चल रहे हैं हमारे। तो चलिए चलते हैं, सुबह की सूरज की पहली किरण के साथ हम अपनी यात्रा
आगे की ओर चलते हैं। और आप देख पा रहे होंगे पीछे भक्तों की भीड़ लग चुकी है और लाइन लग चुकी है। और आप देख पा रहे होंगे जो ब्रजवासी यहाँ के सुबह सुबह का नाश्ता प्रसाद यहाँ पर वितरण स्टार्ट कर चुके हैं। और यहाँ पर भक्तों की संख्या देख के आप अंदाज लगा सकते हो कि कितने सारे श्रद्धालु परिक्रमा में हमारे साथ चल रहे हैं। तो यहाँ पर ब्रजवासियों का प्रेम आप देख पा रहे होगे, कितना खूबसूरत नज़ारा और ब्रजवासियों का प्रेम। तो अभी हम एक मंदिर में आए हुए हैं। तो वहाँ से निकलने के बाद हम एक मंदिर में आ गए जो राधा कृष्ण और श्री हनुमान जी का मंदिर और माता दुर्गा जी के हमें यहाँ पर दर्शन करने को मिलेंगे। और यहाँ पर प्रसादी वितरण भी किया जा रहा है। तो भक्त यहाँ पर आए हुए हैं और प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कितने सारे श्रद्धालु यहाँ पर देखने को मिलेंगे और आपको दर्शन करने को मिलेंगे। और हमारे साथ जो चल रहे हैं वो आप देख पा रहे होंगे पीछे। और अभी लगभग 9 से 10 बज रहे हैं करीब। और अभी हमारी यात्रा लगभग केदारनाथ से हम निकले थे। और आप जो बोर्ड में देख पाओगे सामने, तो अभी हम ब्रजवासी परिक्रमा मार्ग में हरियाणा की ओर जा रहे हैं। और आप देख पा रहे होगे कितने सारे श्रद्धालुओं की जो संख्या चलने लगी है। और सुबह का टाइम है तो लगभग सारे श्रद्धालु यहाँ पर परिक्रमा अपनी प्रारंभ कर चुके हैं सुबह की। तो सुबह का मौसम भी ठंडा है तो इसलिए परिक्रमा यात्री आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। और जैसे सूरज अपनी गर्मी पे आता है तो श्रद्धालुओं की संख्या भी कम हो जाती है, क्योंकि इतनी गर्मी में चलना श्रद्धालुओं के लिए काफ़ी कठिन होता है। तो अभी हम यहाँ पर रुके हुए हैं, क्योंकि हम बहुत रात से चल रहे थे, लगभग 2 बजे से 1 बजे से हम चल रहे थे अभी। तो अभी हम थक चुके हैं, तो अभी जहाँ पर विश्राम करने के लिए थोड़ा रुक गए हैं। तो लेकिन परिक्रमा यात्रियों की अभी भी लाइन लगी है और वो बिना थके अपनी परिक्रमा जारी रखे हैं। और ये ब्रजवासी यहाँ पर परिक्रमा यात्रियों के लिए व्यवस्था करते हुए हमें दिखाई देंगे यहाँ पर। और ये अभी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। और पीछे जो आप देख पा रहे होंगे श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की गई है, टेंट लगाया गया है। और अभी हम जहाँ पर बैठे हैं वो एक लगभग केदारनाथ से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर हम तय कर चुके हैं रात में। और अभी हम यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। तो पैरों ने जवाब दे दिया, इसलिए हम थोड़ा थक कर बैठ गए हैं। लेकिन इस यात्रा में बहुत आनंद आ रहा है और मानो ऐसा लगता है कि ये यात्रा कभी ख़त्म ही ना हो, इतना आनंद आ रहा है इस यात्रा में। तो चलिए चलते हैं और आगे हम दर्शन करेंगे एक और मंदिर के, जो देवी जी का मंदिर है, दुर्गा मैया का। और यहाँ का चना प्रसाद यहाँ पर मिलेगा, चाय चना और हलवा का प्रसाद यहाँ पर आपको मिलेगा। आप देख पा रहे होंगे कितना स्वादिष्ट और बहुत ही प्यारा यहाँ का प्रसाद मिलता है। और ये देवी जी का मंदिर है, जो दुर्गा मैया का मंदिर। तो इनके दर्शन करने के बाद फिर हम अपनी यात्रा आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु हमें दिखाई देंगे प्रसाद ग्रहण करते हुए। और यहाँ पर भी बहुत व्यवस्था की गई है मंदिर परिसर में, और क्योंकि कूलर वगैरह, गर्मी का समय चल रहा है तो कूलर वगैरह की व्यवस्था। और ये भोलेनाथ का मंदिर है यहीं पास में ही। और यहाँ पर श्रद्धालु काफ़ी संख्या में इकट्ठे हो चुके हैं। सुबह का टाइम था तो इस वजह से लोगों परिक्रमा यात्रियों के लिए सुबह का नाश्ता करने के लिए यहाँ पर रुक गए थे। और अब हम चलेंगे और आपको बताएंगे जो कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की जो फिसलनी शिला है उसके दर्शन करेंगे हम। और जो सामने हमें दिखाई देगी यहाँ पर कृष्ण भगवान की फिसलनी शिला। और उससे पहले हम दर्शन करेंगे चरण पादुका की, जो चरण चिन्ह यहाँ पर बने हुए हैं श्री कृष्ण भगवान के। उनके चरण के दर्शन के बाद आप देख पा रहे होंगे परिक्रमा यात्री फिसलनी शिला पर फिसल रहे हैं। तो ये यहाँ का बहुत आनंदमय और
और कृष्ण भगवान की लीला स्थलियों में से प्रमुख लीला स्थलियों में से एक माना जाता है। और इस वीडियो में मैं आपको गांव बताऊं तो केदारनाथ से हम बादली, बादली से लुसेर, लुसेर से अंगरावली, चरण पहाड़ी और चरण पहाड़ी से करावट्टू और करावट्टू से बास, बास से नंदीरा, नंदीरा से सतबात, सतबात से एचवाड़ा, एचवाड़ा से कीरावती और कीरावत से नौनेरा, नौनेरा से बरवारी। तो यहाँ तक हम यात्रा करेंगे और आप देख पा रहे होंगे कृष्ण भगवान की फिसलनी शिला पर कितने सारे भक्त यहाँ पर फिसलते हमें दिखाई देंगे और आनंद लेते दिखाई देंगे। बहुत मजा आया हमको। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण भगवान ब्रज में गन्ने चराने आते थे तो उनके सखा और उनके साथी जो मधुमंगल सुदामा थे वो इसी शिला पर फिसलते थे उनके मित्रों के साथ। तो यही वो जगह मानी जाती है। और आप देख पा रहे होंगे परिक्रमा यात्री यहाँ से चल रहे हैं और बहुत ही प्यारा और खूबसूरत दृश्य हमें दिखाई देता है। और जगह जगह आपको ब्रजवासियों का प्रेम आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो आप देख पा रहे होंगे सामने जो दिखाई देंगे हमें ब्रजवासियों, यहाँ पर एक और टेंट लगा है, यहाँ पर भी प्रसादी वगैरह का वितरण किया जा रहा है। जो हमारी आज की परिक्रमा का समापन है, जो हम आज परिक्रमा बरवारी तक ले जाएंगे। इस गांव का नाम बरवारी क्यों पड़ा? इसके पीछे संतों की एक बड़ी सुंदर मान्यता है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी कंस का वध करने के बाद मथुरा के राजा बन गए थे, तब भी ब्रज के इस हिस्से को ग्वालवाल उन्हें राजा नहीं बल्कि अपना सखा ही मानते थे। यहाँ आकर ठाकुर जी का राजसी ठाट बाट खत्म हो जाता था और वे अपने सुदामा, श्रीदामा और मनसुखा जैसे ग्वाल वालों के बराबर में बैठकर माखन खाते थे। तब यह समानता और निश्चल प्रेम का प्रतीक माना जाता है। और अभी लगभग धूप बहुत तेज हो चुकी है और इसलिए मुझे कैप लगाना पड़ा, तो क्योंकि धूप काफ़ी तेज हो चुकी है और अभी चलना बहुत कठिन हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है। तो बार बार पानी पीना पड़ रहा है यहाँ पर। और सबसे सुकून की बात यह है कि यहाँ पर जगह जगह पर प्याऊ आपको देखने को मिलेंगी और जगह जगह पर ठंडा पानी आपको पीने के लिए मिल जाएगा। और धूप काफ़ी तेज हो चुकी है तो परिक्रमा यात्रियों के लिए भी काफ़ी परेशानी हो चुकी है। और आप देख पा रहे होंगे परिक्रमावासी अभी भी लगातार चलते ही जा रहे हैं बिना थके। ये बहुत ही सुंदर दृश्य और इतने सारे भक्तों के एक साथ दर्शन करके मन प्रसन्न हो जाता है देखकर। तो आइए आप और हम इस यात्रा में आनंद लेते हैं और चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ से निकलने के बाद हम कामा भोजन थाली और कदम खंडी के दर्शन करते हुए परिक्रमा की विशाल भीड़। और अब एक बार फिर उत्तर की दिशा में मुड़ती है। अब हम परिक्रमा हमारी उत्तर की दिशा में मुड़ती है और अब हम बढ़ रहे हैं हरियाणा की उस पावन सीमा की ओर जो ब्रजमंडल का उत्तरी छोर मानी जाती है। राजनीतिक नक्शों में भले ही उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा अलग राज्य हों, लेकिन ब्रज परिक्रमा के दौरान सारी सीमाएं मिट जाती हैं। ना कोई राज्य की भाषा का अंतर है और ना वेशभूषा का। हर तरफ बस एक ही रंग दिखाई देता है, श्यामल कृष्ण का रंग और किशोरी जी का गौरवपूर्ण प्रेम। और बहुत ही आनंद के साथ हम परिक्रमा यात्रियों के साथ अपनी यात्रा कर रहे हैं और बहुत ही आनंद आ रहा है। यहाँ पर अलग अलग राज्य से आए हुए यात्री हमें देखने को और उनके दर्शन प्राप्त होते हैं हमें इस यात्रा में। और अलग अलग अनुभव भी हमें उनसे सीखने को मिलते हैं।
बहुत ही आनंद के साथ ये परिक्रमा हमारी चल रही है। अभी अभी हमारा तीसरा दिन है इस परिक्रमा यात्रा में। हमारा तीसरा दिन है और यात्रा में, और लगभग 2 दिनों से हम भक्तों की संख्या काफ़ी कम थी, लेकिन अभी हम बिना थके हुए थे, तो इसलिए हमसे 2 दिन को ज़्यादा चलते हुए हम चले थे। रात में लगभग 1-1 बजे से उठकर चलते थे। तो इस वजह से हमें, जो आप मेरे पीछे भीड़ देख पा रहे होगे, जो आज ही हमें इतनी विशाल भीड़, हमें इतने भक्तों के दर्शन हमें एक साथ मिले हैं। तो आप देख पा रहे होंगे अभी काफ़ी सूरज सर पर चढ़ चुका है और काफ़ी गर्मी तेज हो चुकी है, लेकिन परिक्रमा यात्री अभी भी अपनी परिक्रमा निरंतर चालू रखे हैं। तो कैसे हो आप लोग? राधे राधे बोलते हुए हम परिक्रमा का आनंद लेते हुए अपनी यात्रा आगे चलते हैं। लगभग 3-3, 4-4 किलोमीटर के बाद थकान हो जाती है और हम बैठ जाते हैं बार-बार। तो आप देख पा रहे होगे जो अभी हम बैठे हैं, लेकिन परिक्रमा यात्री जो भक्त हैं वो अभी भी अपनी परिक्रमा, आप मेरे पीछे देख पाओगे तो सामने रोड पे आपको दिखाई देंगे जो पीछे परिक्रमा यात्रा कर रहे हैं परिक्रमा यात्री। तो भक्तों, आप जो पीछे हम मेरे देख पाएंगे जो रोड पे चलते हुए यात्री, हमें यहाँ पर भक्तजन हमें दिखाई पड़ते हैं। और अभी हम रुके थे एक दुकान के पास, जो यहाँ पर परिक्रमा यात्रा में हमें एक रास्ते में मिलती है, और यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, पेड़ों की छाया थी, और इसलिए हम यहाँ पर विश्राम करने के लिए थोड़ा सब। तो कैसे हो? नमस्कार मित्रों। ये देख पा रहे होंगे अभी हम परिक्रमा यात्रा में, जो राजस्थान का जो आखिरी गांव है, यहाँ से हमें हरियाणा, एक गांव उत्तर प्रदेश का पड़ेगा, इसके बाद हरियाणा लग जाएगा। तो अभी हम हरियाणा की सीमा में प्रवेश करने वाले हैं थोड़ी देर बाद, और अभी हम थोड़ा विश्राम करने के लिए यहाँ पर रुक गए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं जो आप देख पाओगे पीछे। और ये जो लोग हैं, जो परिक्रमा यात्री हैं, जो परिक्रमा कर रहे हैं। और फिर आगे निकलने के बाद फिर हमें और भक्तों के दर्शन मिलते हैं। भारत की जहाँ पग पग पर तीर्थ है और हर डगर पर आस्था है, एक और गगनचुंबी बर्फीले हिमालय की गोद में स्थित बाबा केदारनाथ, और दूसरी ओर हरियाणा की पावन माटी और ब्रज 84 कोस की यह अलौकिक यात्रा। आइए आज इस हरियाणा गांव पे हम ब्रजवासियों के दर्शन करें। तो आइए चलते हैं हरियाणा की ओर और करते हैं हम उनके दर्शन, जो ब्रज में सबसे ज़्यादा भाव रखते हैं संतों के प्रति। तो हिमालयों की, केदारनाथ की पहाड़ियों के बीच में से उतरने के बाद हिमालय की उन ऊंचाइयों से होती है जब हम हरियाणा के गांव की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ की संस्कृति भी वही भक्ति और रस खुल जाता है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र धर्म से लेकर सोनीपत, पानीपत और ब्रज सीमा से सटी जैसे ओड़ल और पलवल तक हर गलियारा हरि नाम से गूंज उठता है। और हम हरियाणा के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं, और आप देख पा रहे होगे जो गांव हमें देखने को यहाँ पर मिलेंगे वो हरियाणा के गांव यहाँ से लगभग लग जाते हैं। उत्तर प्रदेश के एक गांव और पड़ेगा, इसके बाद हरियाणा के गांव हमें यहाँ से लग जाएंगे, हरियाणा राज्य के। और वहाँ के हम, और अभी लगभग दोपहर हो चुके हैं और धूप काफ़ी तेज़ हो चुकी है, और आप पीछे देख पा रहे होंगे जो परिक्रमा यात्री अभी चल रहे हैं हमारे साथ। और अभी हम थोड़े से थक गए हैं, तो थोड़ा विश्राम करने के लिए और बैठ गए हैं। और अब लेकिन हम हरियाणा के बिल्कुल सीमा पर हैं, और यहाँ से हम थोड़े से चलेंगे तो हरियाणा गांव में लग जाएंगे। और इस यात्रा में बहुत ही सुखद और आनंद आया इस यात्रा में। यह यात्रा हमारी तीसरे दिन की यात्रा थी। हम 2 दिन से हमने जय गुरुदेव मंदिर से लेकर अभी तक हम हरियाणा राज्य तक पहुंच चुके हैं। तो
इन 3 दिनों में हमने बहुत ही प्यारा अनुभव किया, बहुत ही आश्चर्यजनक और आनंद में इन परिक्रमा यात्रियों के साथ, ब्रजवासियों के साथ बहुत ही आनंद आया और बहुत अनुभव मिला इन लोगों के देखकर और मन को बहुत प्रसन्न हुई। और जो मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे साथ में, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कैसे लोग यहाँ पर पैर थक जाते हैं और पैरों में जलन पड़ने लगती है, तो पैरों के सहलाने के लिए यहाँ पर हाथों से मालिश करना पड़ता है। और अभी हम थोड़े से थक गए थे तो चाय पीने के लिए यहाँ पर चाय पानी पीने के लिए रुक गए थे, लेकिन परिक्रमावासी यात्री अभी भी नहीं रुके और काफ़ी तेज चलते हुए दिखाई देंगे हमें, क्योंकि यहाँ पर कुछ परिक्रमा यात्री आज से ही स्टार्ट किए, कुछ ने 2 दिन पहले से, कुछ ने 8 दिन पहले से यहाँ पर अलग अलग जगह से अलग अलग परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। कुछ वृंदावन, कुछ मथुरा से करते हैं, कुछ गोवर्धन से, तो कुछ यमुना जी से, कुछ ब्रह्मांड घाट से और कुछ जय गुरुदेव मंदिर से। तो ऐसे अलग अलग जगह से हमें परिक्रमा यात्री थक जाते हैं तो रोड के किनारे यहाँ छाया देखकर बैठ जाते हैं और बहुत ही आनंद आता है इन साथ में चलते हुए और जगह जगह के लोगों को से मिलते हुए और जगह जगह के लोगों के दर्शन करते हुए और ब्रजवासियों का सेवा भाव देखकर बहुत ही आनंद आ जाता है। और अब हम हरियाणा गांव के लगभग एक गांव में प्रवेश कर चुके हैं जो बरवारी नाम से प्रसिद्ध है। और इस गांव में लगभग बहुत बड़ा गांव है और हम अपनी इस वीडियो में आपको इस गांव तक के हम आपको देख पाए होंगे, आपने दर्शन किए हुए गांव और ब्रजवासियों के जो निस्वार्थ सेवा भाव था उनके दर्शन किए होंगे। और इसके बाद आगे की वीडियो में हम पूरे हरियाणा राज्य के जो 16 कोस में हरियाणा राज्य ब्रज परिक्रमा में 16 कोस पड़ता है, तो लगभग 48 किलोमीटर आपको जो भी गांव और पड़ेंगे और कृष्ण भगवान की लीला स्थली पड़ेगी उनके दर्शन कराएंगे हम कल की वीडियो में। तो अभी हम हरियाणा के गाँव में हैं जो बरवारी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर निस्वार्थ सेवा भाव लगभग बहुत ही ज़्यादा है लोगों में। और मोबाइल दे देगी हाथ में, ले बेटा मोबाइल, अब बेटा बेटी के हाथ में मोबाइल आयो कहूँगा भगवान की। भगवान भी देख लेते कि ये मेरे बिना रहने वाला नहीं है। तो चलिए चलते हैं हम थोड़ा सा आगे निकल के, हम आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मिलेंगे आपको बहुत ही जल्द कल एक और नई वीडियो के साथ और नए कृष्ण भगवान की लीला स्थलियों को और नए गाँवों के हरियाणा राज्य के दर्शन कराते हुए हम आपको देखेंगे और आपको कराएंगे और आनंद लेंगे उन हरियाणा वासियों के प्रेम का और उनकी निस्वार्थ सेवा भाव का। तो जब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे। तो बने रहिए हमारे साथ और आप भी कीजिए यहाँ से और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे।